हा माझा दुसरा पिक्चर आहे. पहिला जो पिक्चर मी प्रोड्यूस केला तो होता अबक, सुनील शेट्टी आणि तमन्ना भाटियाचा होता. आता हा जो दुसरा पिक्चर आहे त्याच्यामध्ये देव माझ्याकडे जो स्क्रिप्ट घेऊन आले, तर मला ती एवढी आवडली स्क्रिप्ट की एक पोलिसांची जी स्टोरी आणि जे ओव्हरऑल जो प्लॉट आणि जी कॉन्सेप्ट आहे आणि जी देवची मेहनत आहे, तर त्याच्यामुळे सगळ्यांनी हा पिक्चर बघितलाच पाहिजे. सर एव्हरी कॅरेक्टर RR बाहुबली पाहिलंय का? येस. काय आवडलं त्याच्यात? RR मध्ये काय आवडलं? इंटरवल ब्लॉक पाहिलं? याद है इंटरवल सीक्वेंस था? नहीं है ना? NTR जंप मारता है सब जानवरों के साथ. यही डायरेक्टर ने उस फिल्म का पूरा एडिट किया हुआ है. त्रिकोटी पिटा. एवढं सांगतो की तुम्ही जब आप लोग अहो विक्रमार्का देखेंगे, इसका इंटरवल ब्लॉक, सीटी बजेगी, कुर्सियां टूटेगी थिएटर में, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय करके नारे लगेंगे. म्हणजे ये एक बहुत प्राउड मूवमेंट रहेगा. फक्त इंटरवल, बाकी का सेकंड हाफ तो छोड़ दो, लोग पागल हो जाएंगे. अच्छा, ये जो फिल्म है अहो विक्रमार्का, दिस इज A tribute to mother. एक माँ के प्रति ये फिल्म बनाई गई है. जैसे मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे जो लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, ज्यांनी मला सपोर्ट केला आहे, हे फिल्म आमच्या आईसाठी ट्रिब्यूट केला आहे. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. एक बार जोरदार तालियां बनती हैं और इसी बात पे आहो विक्रमार्का, एक बार जोर से नारा लगाएंगे. आहो. एक सेकंड मैडम, इनको मेरी आवाज अच्छी लगती है. आहो आहो, आई लव यू ऑल. सर इसी बात पे एक डायलॉग भी हो ही जाए जिससे मीडिया लोगों का और थोड़ा जोश बढ़े. जैसे हिंदी में बोलता हूँ, जैसे मेरा एक को एक्टर बोलता है, बिलाल भाई पता नहीं पड़ता है हीरो है या विलन, जो भी बैग है दे दो इसे. सो क्या है कि इतने साल 14 साल एज अ विलन का काम किया है मैंने, और एक स्टेट में नहीं बहुत सारे स्टेट्स में काम किया है, बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, बहुत सारे दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. जैसे आप लोगों ने रामायण पढ़ा है, श्री राम को भी 14 साल का वनवास था, तो वैसे 14 साल का स्ट्रगल था फ्रॉम मगधीरा से आहो विक्रमार्का आने के लिए. तो ये जो जर्नी है बहुत इमोशनल जर्नी है. ये जर्नी जैसे मेरे भाई मिहिर जी, मिश्रा जी, हम सबकी एक इच्छा थी कि हमें पहिली मराठी फिल्म आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या लोकांना त्या लेवलचं दाखवू की लोक पण बघून असं प्राउड फील करायला पाहिजे. क्योंकि नॉर्मली मराठी सिनेमा एक बाउंड्री में बनाया जाता है, उसको सिर्फ महाराष्ट्र में रिलीज किया जाता है. पण हे माझं सौभाग्य आहे की माझ्या संग जितके पण लोक आहेत त्यांनी मला सपोर्ट केलं, आणि ही पहिली मराठी फिल्म जो पॅन वर्ल्ड रिलीज हो रहा है. तुम्ही लोक खुश आहे का नाही? हे आपल्या महाराष्ट्रासाठी लई गर्वाची चीज है, बहुत गर्व की बात है. राइट एवरीवन? यस. और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये मूवी सिर्फ हिंदी नहीं 5 अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में पैन इंडिया रिलीज होने वाली है. तो आप अपने थिएटर्स में, नियरेस्ट थिएटर्स में जाके बिल्कुल देखिएगा. और इसके साथ ही साथ हम आप क्वेश्चंस की जो भी है शुरू करेंगे. तो मीडिया लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप शुरू कर सकते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट. सर क्या थीम है इसका, स्टोरी क्या है? एक मदर सेंटिमेंट पे आहे, और दिस इज अ स्टोरी ऑफ एक वर्दी के एक इंसान की कहानी है, पर उसका कनेक्शन उसकी माँ के. दिस जर्नी इज अबाउट मदर सेंटिमेंट. मदर सेंटिमेंट तो बहुत स्टोरी में दिखा है, इसमें अलग क्या है? मैडम जब आप पिक्चर देखेंगे ना
आप आपके बेटे को बोलेंगे विक्रम आर्का के जैसे बनना। आपका क्या रोल है उसमें? बोलिए ना सर, गुस्सा मत हो। आपका रोल, आपके रोल के बारे में बताइए। मेरा रोल एक ऑफिसर का रोल है, एक बेटे का रोल है, एक लड़के का रोल है जो अपने माँ के प्रति कैसे रिश्ते को निभाता है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डिफरेंट रोल। जब आप देखेंगे इसी कुछ चीजें अल्फाजों या वर्ड से बयान नहीं किया जा सकता है। ते तुम्ही ज्यावेळेस बघणार, तुम्ही ते सिनेमा बघत रडणार पण, एंजॉय पण करणार, ते आहे। देव सर, पुणे में क्यों इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ कारण है बताना चाहिए? सर क्या है, मेरा जन्म, मैं पुणा का रहने वाला हूँ, मी पुण्याचा पोरगा आहे, आम्ही सगळे पुण्याचे आहे। तर हे हमची इच्छा होती कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म पुणे में खड़ा करें, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं इन महाराष्ट्र इतने टैलेंटेड कि वो बॉम्बे नहीं आ सकते, साउथ नहीं जा सकते, हैदराबाद नहीं जा सकते। तो बहुत सारे लोगों को हमने हमारी फिल्म में पुणे से पैन इंडिया लॉन्च किया है। एक स्वप्न था, वो स्वप्न हम लोगों ने पूरा किया है, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सब लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो इट विल बी अ बिगेस्ट सक्सेसफुल। एक बड़ा सवाल ये होता है, हमने चिल्लूर पांडे को देखा है पुलिस की वर्दी में, सिंघम को देखा है पुलिस की वर्दी में, इसमें क्या कुछ नया होने वाला है? 30 तारीख को पता चलेगा सर, और आपको बहुत प्राउड फील करेगा, क्योंकि वर्दी सब लोग पहनते हैं, सबका एक अंदाज है, पर राजमौली सर का प्रेजेंटेशन सबसे खतरनाक रहता है। उनकी टीम जब वर्क करती है तो सिर्फ वर्दी के पीछे, और लाइक 100 साल तक वो कैरेक्टर जीता है। आप जब ये देखेंगे, मेरे को आप खुद ब्रदर इंटरवल के बाद कॉल करेंगे और बोलेंगे देव यू हैव मेड इट। लेकिन आप नेगेटिव रोल में ज्यादा हो रहे थे, अभी पॉजिटिव रोल में। सर नेगेटिव रोल में आपने पसंद किया क्या? नहीं मुझे, तो पॉजिटिव में भी पक्का पसंद करेंगे सर। काय इन्सिडेंट रिअल इन्सिडेंट आहे, तिकडनं आम्ही उचललंय। कसं असतं, पूर्ण फिल्म असं हे बायोपिक नाहीये, ये जस्ट कुछ किस्से उठाए, ड्रग्स के बारे जे पुण्यात चाललंय उसके बारे हम लोगों ने उठाया है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, प्रेझेंट सिच्युएशनच्या वर आहे। सर मराठी फिल्म में काम करना चाहेंगे? सर ये मराठी फिल्म है सर। नहीं आता नहीं मराठी फिल्म में विलन का रोल काय मराठी पिक्चर मध्ये विलन रोल कराल का? सर काय पण काम आहे, चांगलं काम डेफिनेटली करणार सर। असं नाही की मराठी नाही, हिंदी नाही, गुजराती नाही, सिनेमाचं कोणतं भाषा नसतंय, काय पण राइट सिनेमा रहेगा। और कैसा है, अगर मैंने एक चीज देखा है साउथ में, जैसे रामचरण हो, विजय हो, वो अपने गांव, अपने मिट्टी के लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तर हे हमचं विचार होतं, हमारी एक आइडिया थी, एक सोच थी कि अपने गांव, अपने महाराष्ट्र के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दें। सब लोग, अभी आप लोग इसमें, आप में से बहुत कम लोग बॉम्बे के रहने वाले रहेंगे, आप सब बाहर से आए रहेंगे, कोई कोल्हापुर से आया रहेगा, कोई सोलापुर से आया रहेगा। एक जर्नी, एक तकलीफ, किसके पास पैसे नहीं रहते, एक दुख रहता है, एक सबके पीछे एक कहानी है। पर हम लोग इसीलिए सब लोग बॉम्बे नहीं जा सकते, सब लोग हैदराबाद नहीं जा सकते, पर पुणे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो यहाँ से एक अलग इंडस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं। सर इसमें सेंटिमेंटल माँ से लड़के का है, लेकिन इसमें हीरोइन भी है क्या? मॅडम पिक्चर हिरोईनच्या बगैर कसं चालणार? साउथ इंडियन आहे का, मराठी आहे का, हिंदी? तेलुगु एक्ट्रेस है। बघा काय है, ये जब हम सब लोगों ने डिसाइड किया था फिल्म बनाने का, तर टेक्निशियन्स सगळे पहिल्यांदा मराठीत टॉप टेक्निशियन्स घेतले, ज्यांना ऑस्कर भेटले, ते पण अपनी फिल्म में गाना लिखे हैं। रवि बसरूर, वन ऑफ द बिगेस्ट बीजीएम मैन, किंग ऑफ बीजीएम। फिर पुष्पा का जो फाइट मास्टर है, उन्होंने अपनी फिल्म का एक्शन किया 70 डेज इकडं सुसच्या जवळ। मग जितके पण आहे सगळे राजमौलीची टीम आहे, जे बाहुबली RR किया आहे त्यांची टीम आहे आपल्या टीम मध्ये। मॅम सॉरी, तुमचं क्वेश्चन काय होतं मॅम? मी म्हणाले की
हिरोईन साऊथ इंडियन आहे, हिंदी आहे, तर मराठी आहे. आम्ही सगळे टेक्निशियन साऊथचे घेतले, हिरोईन साऊथची घेतली, कारण मराठी एक्ट्रेस हमको उस टाइप की नहीं मिल रही थी. पण जितके एक्टर्स आहे आम्ही सगळे मराठी एक्टर्स घेतले. लाइक प्रवीण तरडे साहेब, तुमचा लाडका. आप लोगों को प्रवीण सर बहुत पसंद है ना? आहे का नाही? तेजस्विनी पंडित मैडम, शी इज देयर. सो बहुत अच्छे अच्छे मराठी कलाकार हैं और वो पहली बार साउथ में गूंजने वाले हैं. सर आपको ऐसा क्यों लगा कि मराठी में कोई उस टाइप की आपको एक्ट्रेस मिली? मराठी में क्या हीरोइन उस आप बोले ना कि हमको मराठी में वैसी. मैडम ते डायरेक्टरचं एक विजन असते, वो बहुत पर्टिक्युलर रहते. उनको एक चुलबुल लड़की चाहिए, तो आपल्या मराठी म्हणजे पुण्यात भेटली नाही, तर त्यांनी तिकडची घेतली. देव सर, छत्रपति शिवाजी महाराज से इस फिल्म का क्या कुछ संबंध होगा, तो थोड़ा कुछ बताना चाहें. सर, जो भी महाराष्ट्र की धरती पे पैदा होता है उसका कुछ ना कुछ रिश्ता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ रहता है. और ये जो ऑफिसर जो मराठी फिल्म और ऑल लैंग्वेजेस में आ रहा है, उसका भी कुछ रिश्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ है. आप वो क्लाइमैक्स फाइट में देखेंगे. पर ये एक मैसेज है डायरेक्टर का कि आज की तारीख में भी महाराज का सिपाही किसी भी रूप में आकर लोगों को बचाएगा, लोगों की सेवा करेगा. आहू विक्रमार्का ने मेरे को पेशेंस सिखाया, संयम रहना, क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तब बात करना, ये मुझे सिखाया है. इट्स अ वेरी डीप मीनिंग. जब 2-2.5 साल से हमें सिनेमा बना रहे, जो टेक्नीशियंस है साउथ के, वो ऐसे 6 महीने में पिक्चर नहीं बनाते. वो बहुत बड़ा एक्शन, लार्जर देन लाइफ सेट्स बनाते हैं. तो जो 18 महीने की जर्नी जो काम करते हैं, नॉर्मली मराठी फिल्म 3 महीने में खत्म हो जाता है. जैसे मीर भाई भी हमारे सर और हमारे बहुत सारे मिश्रा जी, वो बोलते हैं पिक्चर ही खत्म नहीं हो रही, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया. तो द प्रोसेस क्या रहता है, मेकिंग एक प्रोसेस है. मेकिंग के बाद VFX का एक प्रोसेस था. ॲक्शन इतना लार्जर देन लाईफ आहे. म्हणजे मी खरं सांगतो, आपले मराठी माणसं खूप म्हणजे खूप प्रसन्न होणार. त्यांना हे काहीतरी लई प्राउड फील हो जाएगी उनको एक